पवित्र आत्मा कौन है, वह कैसे उतरता है और जब उतरता है तो मनुष्य में क्या बदलाव आता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं। जय मसीह की प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते। वह विषय है पवित्र आत्मा। बहुत से लोग पूछते हैं, जब पवित्र आत्मा कौन है? क्या वह कोई शक्ति है? क्या वह कोई भावना है? क्या पवित्र आत्मा आज भी लोगों पर उतरता है? जब पवित्र आत्मा उतरता है तो शरीर में क्या होता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अपनी कल्पना से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल से जानेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पवित्र आत्मा कोई साधारण शक्ति नहीं है। बाइबल पवित्र आत्मा को परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करती है। जैसे पिता परमेश्वर है, पुत्र अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में ही हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। इसका अर्थ है कि सृष्टि के आरंभ से ही पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा विशेष लोगों पर उतरता था ताकि वे परमेश्वर का कार्य कर सकें। उदाहरण के लिए मूसा, दाऊद, सिमसोन और नबियों के जीवन में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को देखते हैं। लेकिन नए नियम में एक नई बात दिखाई देती है। यीशु मसीह ने वादा किया कि उनके स्वर्ग जाने के बाद पवित्र आत्मा विश्वासियों के भीतर वास करेगा। यूहन्ना 14 के अध्याय 16 और 17 में यीशु कहते हैं कि पिता एक और सहायक भेजेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यह सहायक पवित्र आत्मा है। ध्यान दीजिए कि यीशु ने नहीं कहा कि कुछ दिनों के लिए आएगा, उन्होंने कहा कि वह सदा रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है, परमेश्वर के काम अध्याय 2 में विश्वास करता है, तब पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य आरंभ कर देता है। अब आइए स्वर्ग से प्रश्न पर आते हैं जो सबसे अधिक पूछा जाता है। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो समान चिन्ह क्या बदलाव आता है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। होता है क्या बदलाव जो लोग भयभीत थे वे साहसी बन गए, जो चुप रहे थे अनुभव खुले। कुछ लोगों को गहरी शांति देने लगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता चलता है कि पवित्र आत्मा मनुष्य को बदल कुछ लोग देता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। कुछ लोगों को बहुत लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा केवल तब उतरता है परमेश्वर की उपस्थिति में चमत्कार दिखाई दे जाते हैं। ऐसा नहीं कहती। कई बार पवित्र आत्मा शरीर में होने वाली अनुभूतियाँ अंतिम प्रमाण नहीं है। आज कई लोग केवल भावनाओं के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं कि यदि शरीर कांप जाए, यदि वे गिर जाएं, तो यदि कोई असाधारण अनुभव हो जाए तभी पवित्र आत्मा आया है। परंतु बाइबल का जोर अनुभवों पर नहीं बल्कि परिवर्तन पर है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि वह पवित्र आत्मा से भर गया है लेकिन उसके जीवन में प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, क्षमा नहीं है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। गलातियों 5 के 22 और 23 में आत्मा का फल बताया गया है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और आत्म संयम। ध्यान दीजिए, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा का फल केवल भावनात्मक उत्तेजना है।
परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में उसका चरित्र दिखाई दे। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति में कार्य करता है तो उसका स्वभाव बदलने लगता है। जो व्यक्ति पहले बहुत क्रोधी था वह शांत होने लगता है। जो पहले घृणा करता था वह प्रेम करना सीखता है। जो पहले क्षमा नहीं करता था वह क्षमा करने लगता है। जो पहले पाप में आनंद लेता था उसे अब पाप से दुख होने लगता है। यही पवित्र आत्मा का वास्तविक कार्य है। अब एक और विषय पर बात करते हैं। क्या पवित्र आत्मा अन्य भाषाओं में बोलना आवश्यक है? प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि कुछ अवसरों पर लोग अन्य भाषाओं में बोले, लेकिन बाइबल यह नहीं सिखाती कि सभी विश्वासियों को एक जैसे वरदान नहीं मिलते। किसी को शिक्षा देने का वरदान मिलता है, किसी को अगुवाई का, किसी को भविष्यवाणी का और किसी को भाषाओं का। इसलिए किसी एक वरदान को पवित्र आत्मा का एकमात्र प्रमाण नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ा प्रमाण बदला हुआ जीवन है। अब आइए समझें कि पवित्र आत्मा क्यों दिया गया। पहला उद्देश्य है हमें यीशु मसीह के निकट लाना। दूसरा उद्देश्य है हमें सत्य सिखाना। तीसरा उद्देश्य हमें पाप का बोध कराना कि हम क्या पाप कर रहे हैं, ये क्या सही है गलत है। और चौथा हमें पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य देना। पांचवा हमें सुसमाचार प्रचार के लिए साहस देना। जब पतरस पवित्र आत्मा से भर गए तो उसने हजारों लोगों के सामने निडर होकर प्रचार किया। पहले वही पतरस यीशु का इनकार कर चुका था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे बदल दिया। यही परिवर्तन आज भी संभव है। यदि किसी के जीवन में निराशा है, पवित्र आत्मा आशा दे सकता है। यदि किसी के जीवन में भय है, पवित्र आत्मा साहस दे सकता है। यदि किसी के जीवन में पाप की जंजीरें हैं, पवित्र आत्मा उसे स्वतंत्र कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें परमेश्वर के सामने लोगों को पाप से निकाल कर परमेश्वर के निकट ला रहा है। इसलिए केवल किसी अनुभव की खोज उसके जीवन को उसके हाथों में परमेश्वर की खोज कीजिए। यदि आप परमेश्वर को खोजेंगे तो उसका आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा और तब आपका जीवन बाहर से नहीं भीतर से बदल जाएगा। यही परिवर्तन आज आत्मा का सबसे बड़ा चमत्कार है। परमेश्वर नहीं है बल्कि सभी को आशीष दे। जीवित उपस्थिति है। वह आज भी कार्य कर रहा है। वह आज भी लोगों को बदल रहा है। वह आज भी टूटे हुए हृदयों को बदल रहा है।